तकदीर का खेल। गांव के कोने में बसा हुआ एक साधारण सा घर जहां मोहन अपनी पत्नी सुनीता और बेटी सीमा के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती किसान था। उसका जीवन अपने खेतों और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम को लौटता। लेकिन किस्मत हर किसी के लिए समान नहीं होती। मोहन के पास जमीन तो थी, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बारिश समय पर न होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं और कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोहन गांव के मुखिया के पास कर्ज की नई किस्त लेने के गया। मुखिया ने कहा, मोहन, अब और कर्ज देने का कोई मतलब नहीं। जब तक पिछला कर्ज चुकता नहीं, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मोहन निराश होकर घर लौट आया। उसके चेहरे की चिंता सुनीता से छिप नहीं सकी। उसने पूछा, क्या हो, आप इतने परेशान क्यों हैं? मोहन ने अपना हाल बता दिया। सुनीता ने समझाया, हमें किसी दूसरे उपाय की तलाश करनी होगी। शायद गांव के बाहर जाकर कोई काम ढूंढना पड़े। मोहन ने सोचा कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा और परिवार का पेट भरेगा। अगले दिन उसने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में मोहन के लिए सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां और अजनबी चेहरे। यहाँ काम मिलना इतना आसान नहीं था। कुछ दिन तो उसके सिर्फ इधर उधर भटकने ही गुजर गए। आखिरकार एक निर्माण स्थल पर उसे मजदूरी का काम मिल गया। मोहन ने मेहनत से काम शुरू किया। वह दिन भर पसीना बहाता और रात को एक छोटे से किराए के कमरे में सो जाता। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह गांव के कर्ज को चुका सके। इस दौरान सुनीता और सीमा गांव में अकेले रह गए। सुनीता ने सिलाई का काम शुरू किया और सीमा ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। एक दिन मोहन को शहर के एक बड़े व्यापारी रामनाथ जी के बंगले में काम करने का मौका मिला। रामनाथ जी को मोहन की ईमानदारी और मेहनत पसंद आई। उन्होंने मोहन से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मोहन ने अपने हालात के बारे में बताया। रामनाथ जी को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने गोदाम में एक स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। वह मोहन के लिए उम्मीद की किरण थी। उसने नौकरी स्वीकार कर ली और धीरे धीरे अपनी स्थिति में सुधार करना शुरू किया। उसने गांव का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रामनाथ जी के गोदाम में एक बड़ी चोरी हो गई। पुलिस आई और सभी मजदूरों से पूछताछ की। दुर्भाग्य से चोरी का आरोप मोहन पर लगा दिया, क्योंकि उस रात वह गोदाम के पास देखा गया था। मोहन ने लाख सफाई दी, लेकिन उसे जेल भेज दिया गया। यह खबर सुनकर सुनीता और सीमा टूट गए। गांव में सभी लोग उन्हें ताने देने लगे। कुछ समय बाद असली चोर पकड़ा गया और मोहन बेकसूर साबित किया गया। रामनाथ जी ने मोहन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर बुलाया। मोहन ने इस बार रामनाथ जी के साथ समझदारी में एक नया काम शुरू किया। वह मेहनत करता गया और कुछ ही वर्षों में उसने अपने गांव में नई जमीन खरीदी। मोहन ने अपने गांव लौटकर अपनी नई जमीन के पर खेती की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। सुनीता और सीमा ने भी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। मोहन का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। तकदीर का खेल यही सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेहनत और ईमानदारी से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।